वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ क्लास 8 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा नेचुरल रिसोर्स एंड इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स के बारे में बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन के इंटरवेंशन के बारे में कि ह्यूमन इस चीज़ को किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। इस चैप्टर का 2 पार्ट बनेगा और क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है इसलिए मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी हूँ। एंड फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को अब डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट ऑफ कोल, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड फ्यूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। एंड सेकेंड पार्ट में पेट्रोलियम के बारे में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो आइए चैप्टर पे आते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, पहले हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन वाटर फ्यूल्स क्या है, देन नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, जंगल जो होता है उसका महत्व क्या है। फॉरेस्ट आर वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो जंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रिसोर्स है, वो ह्यूमन उसे नहीं बना सकता, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड अस विथ ऑल द थिंग्स वी नीड फॉर आवर लिविंग लाइक वुड, फूड, मेडिसिन, इट इज। ये हमें वुड देता है, लकड़ी, फूड भी देता है एंड मेडिसिन भी प्रोवाइड कराता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है। दे ऑल्सो ब्रिंग ग्रैंड स्टॉप सॉइल इरोजन, चेक फ्लड एंड आर शेल्टर ऑफ द वाइल्ड। ये बारिश भी करवाने में हेल्प कराता है वुड, फॉरेस्ट, एंड स्टॉप सॉइल इरोजन, फ्लड, बाढ़ को आने में भी रोकता है। कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को फॉरेस्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को हेल्प मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बन होती हैं। अब आते हैं वुड, लकड़ी का क्या काम है। फॉरेस्ट फुलफिल आवर मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द वुड। फॉरेस्ट जो है, जंगल, वो बहुत ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल करता है, वुड। और देखा जाए तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वुड से ही बनती हैं। इससे क्या क्या चीज़ बनती है, जैसे बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज़ में भी वुड का, इंडस्ट्री में भी वुड का यूज़ होता है, होम यूज़, डोमेस्टिक यूज़ भी हम लोग करते हैं, घर पे फर्नीचर हो गया या फिर कोई भी सामान हुआ, वो इंडस्ट्री में बहुत सारी इक्विपमेंट है वो भी वुड के ही होते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ वुड के ही बने होते हैं। तो फॉरेस्ट में जो वुड होता है, लकड़ी होता है, उसका यूज़ हम लोग काफ़ी अधिक कर रहे होते हैं। अब आते हैं नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। हमारा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उस कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण। तो जंगल का संरक्षण करना कैसे ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में भी लोग डिस्कस करेंगे। तो if we do not get wood, many of our important activity will come to halt, but not there can be scarcity of wood. Deforestation can create many problem along with scarcity of wood. जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ की कटिंग हर दिन हो रही है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। ह्यूमन अपने नीड के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए हर दिन नेचुरल रिसोर्स को हार्म पहुंचा रहा है और अननेसेसरी उसका यूज़ भी कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही है, तो हम लोगों को इस चीज़ से बचना होगा। एंड roots of this tree hold the soil and we will cut the tree, the soil will get loose and fertile land will convert into desert. जहाँ पे जिस पेड़ लगा हुआ और हम लोग उसको रूट्स, जड़ से ही काट देते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो जो सॉइल फर्टिलाइज़र थी पहले से, क्योंकि प्लांट पौधे लगने से वो सॉइल जो होता है वो फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि उसमें पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो अपना काम कर रही है, तो वो सॉइल फर्टिलाइज़र होती है। बट जैसे ही वहाँ से पेड़ कट हो जाता है तो वो डिज़र्ट एरिया बन जाती है, डिज़र्ट बन जाती है और वो भूमि बंजर हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। स्कैर्सिटी ऑफ रेन ऑल्सो, फिर आप बारिश नहीं होगी, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो बारिश भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा जब तक हम लोग अपने फॉरेस्ट को, जंगल को संरक्षण नहीं करेंगे, उसको सेफ़ नहीं रखेंगे। तो अगर उसको हम लोग मिसयूज़ करेंगे, फॉरेस्ट का मिसयूज़ करते जाएंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोगों को आ सकती है इस टाइप से। अब आते हैं स्टेप ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। क्या क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि जंगल का संरक्षण हो सके, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ जंगल में, फॉरेस्ट को पता चल गया, अब उसका स्टेप लेना है, देन जा करके हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचा पाएंगे। और फॉरेस्ट इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता है, बिकॉज इन्वायरमेंट में सारा चीज़ हम लोगों को फॉरेस्ट से ही मिलता है, तो हमें इसे सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके स्टेप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वी शुड नॉट कट ट्री। हम लोग अननेसेसरी, हम लोगों को
अननेसेसरी किसी भी पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए, बिना मतलब का कोई भी पेड़ को कट नहीं करना चाहिए। कटिंग ऑफ ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। हमें उसी पेड़ को काटना चाहिए अगर गवर्नमेंट उसको परमिशन दे रही है कि हाँ इस फॉरेस्ट के ट्रीज़ को आप कट कर सकते हो, देन जा करके हमें पेड़ की कटिंग करनी चाहिए। अननेसेसरी हमें बिना परमिशन का कोई भी कटिंग नहीं करना चाहिए। Only those trees should be cut which are dead or very old tree। हमें वैसा पेड़ को काटना चाहिए जो डेड है या फिर बहुत पुराना पेड़ हो चुका है। हमें जो पेड़ एकदम खिला भरा फुरा है उस पेड़ को हमें नहीं कट करना चाहिए। पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू काइंडल एनी काइंड ऑफ फायर इन द फॉरेस्ट। पीपल को पेड़ पे फॉरेस्ट में फायर भी नहीं लगाना चाहिए, आग भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आग पूरे में फैल गया तो पूरा जंगल जल सकता है और बर्बाद हो सकता है। तो इंसान को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बचना होगा, देन जा करके ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। We should look for alternative of the wood like metal or plastic for making furniture, door and windows। हम लोग वुड का जो वुड के विंडोज़ बनाते हैं, डोर बनाते हैं। अगर वुड का यूज़ ना करके हम लोग मेटल और प्लास्टिक का यूज़ करें तो इससे भी हमारा वुड जो है लकड़ी वो सेफ़ हो सकता है, बच सकता है। तो ये सब स्टेप लेकर के हम लोग अपने फॉरेस्ट को, वुड को बचा सकते हैं। अगर विंडोज़ को हम लोग प्लास्टिक या मेटल से बनाएंगे तो हमें पेड़ की कटाई नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज वुड का विंडोज़ डोर बनाने के लिए हमें पेड़ काटना होता है और वो नहीं होगा तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो सेफ़ रहेगा, बचा रहेगा। इससे ही क्या होगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे एंड हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस बना रहेगा। तो ये सारे स्टेप्स थे। अब आते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। एज यू नो दैट पेपर भी कहीं ना कहीं किस चीज़ से बनता है, वुड से ही बनता है, लकड़ी से ही बनता है। एंड हम लोग रिसाइकलिंग अगर करेंगे वुड का पेपर का, जैसे कि अभी फ्रेश पेपर बना तो वो क्लीन होता है, वाइट होता है। अगर हम लोग रिसाइकलिंग करके उसी पेपर का यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा डर्टी होता है, गंदा होता है, बट उसका यूज़ हम लोग कैरी बैग, कवर एंड रफली यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग डे बाई डे पेपर का यूज़ तो हर चीज़ में है, बुक्स में है, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर है, आपका आर्टिकल है, नोटबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेपर्स में होते हैं। और अगर हम लोग उसका रिसाइकलिंग करेंगे, यूज़ करेंगे, देन जा कर के हमारा बैलेंस इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस हो पाएगा। तो हमें पेपर का भी रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिसाइकलिंग करने के लिए करना क्या होता है, द टर्न ऑफ पेपर एंड अदर वेस्ट पेपर शुड बी रिसाइकल इनटू पल्प ऑफ प्रोड्यूस न्यू पेपर। ये फिर से न्यू पेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये पेपर थोड़ा डार्क होता है, बट इसका यूज़ हम लोग कैरी बैग या फिर कवर एंड रफली यूज़ कर सकते हैं। एंड इससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट के कुछ ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। जहाँ हमें 10 ट्रीज़ काटने पड़ रहे हैं वहाँ हमें 2 ट्रीज़ में भी हमारा काम चल सकता है। द रिसाइकलिंग पेपर लो क्वालिटी, उसका क्वालिटी लो होता है, बट कुछ पैकेजिंग हुआ, कुछ कार्टून, कैरी बैग, इस सब चीज़ों में हम लोग उसका यूज़ में ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा यूज़ हम लोगों का है लाइफ में, डेली लाइफ में हमारा बहुत यूज़ है। तो हम इस तरह से रिसाइकलिंग करके इन्वायरमेंट को सेव भी कर सकते हैं एंड उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब आते हैं व्हाट आर फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या है? अ फ्यूल इज़ अ मटेरियल दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हीट। फ्यूल ये चीज़ है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फिशल एंड फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो है हमारा फ्यूल्स में आते हैं और इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग कहीं ना कहीं प्रोड्यूस क्या कराते हैं, इन सब चीज़ों से हीट प्रोड्यूस कराते हैं। लाइक पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग व्हीकल्स में करते हैं, जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग व्हीकल्स रन कराने में करते हैं। एंड कोल जो होता है, कोल का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली बनाते हैं। ट्रेन में भी इसका यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो सारी जगह हीट कराने में ही इन सब चीज़ों का यूज़ हम लोग करते हैं, फ्यूल्स का। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे कोल के बारे में, कोयला, एंड नेक्स्ट पेट्रोलियम पे आएंगे एंड नेक्स्ट होगा आपका पार्ट 2 के वीडियो में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन होगा। कोल, during the carbon due to high pressure and high temperature under the soil, the dead plant slowly convert into a spongy brown metal called pet, then to lignite and eventually got converted into coal. Due to high temperature and high pressure, हाई जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है, प्रेशर वहाँ पे जब उसको प्रेशर मिलता है, वो जब दबाव बनता है अंडर द सॉइल, मिट्टी के अंदर, प्लांट जो प्लांट मिट्टी में दब जाते हैं उनको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब मिलता है तो वो स्लोली मिट्टी में कन्वर्ट होने लगता है और वो प्लांट जो कन्वर्ट होते हैं मिट्टी में वो बनता जाता है धीरे धीरे पिट, एंड उसके बाद बनता है लिग्नाइट, देन वो कम्प्लीटली कोल में कन्वर्ट होता है, कोयला बनता है। और ये प्रोसेस आपका 100 ईयर्स में होता है कंप्लीट, के बहुत स्लो मोशन में कन्वर्टिंग होता है।
और ये फिर से रिकवर होना इसका बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसे हमें सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स वो बहुत जल्दी से रिन्यूएबल नहीं हो सकता। और कोल, पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ कोल। कोल का यूज़ क्या है, कोयला का यूज़ क्या है। कोल इज़ यूज जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ यूज फ्रॉम मैनी प्रोड्यूस सच एज कोक, कोल तार। कोल यूजेज इज मेक स्टीम फॉर हीटिंग। बेसिकली कोल का यूज़ हीटिंग करने में होता है, गर्म, किसी चीज़ को हीट कराने में, गर्म कराने में। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हम लोग, इससे बिजली भी बनाते हैं। और पहले के टाइम में ट्रेन चलती थी, एंड बहुत पहले के टाइम में घरों में भी यूज़ होता था, घरों में खाना भी पकाया जाता था कोल में, कोयला में। तो कोयला का यूज़ कहीं ना कहीं बहुत है। और ये बनता कैसे है, तो प्लांट जो है वो मिट्टी में कहीं ना कहीं दब जाता है, और वो उसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर मिलता है, एंड देन जाके वो स्लो मोशन में 100 ईयर में कोल में कन्वर्ट होता है। इसका यूज़ तो मैं आप लोगों को पता ही। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच कोल इज डिकम्पोज बाय हीट in the absence of air to produce useful product is called destructive distillation of coal। जब हम लोग कोयला को हिट कराते हैं तो जो हिट करने के बाद जो चीज़ वो बनता है वो कहलाता है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसका यूज़ कोक, ये बनता है कोक, फिर कोल तार भी इससे हो जाता है। देखते हैं कि इसका क्या क्या कैसे कैसे बनता है। कोक इज द ब्लैक रिड्यूस लेफ्ट आफ्टर द कोल इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन। कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। जब ये कोक बन जाता है तो कोक क्या है, वो ब्लैक कलर का होता है। एंड कुछ पार्ट जब कोल को हम लोग, कोयले को जब हम लोग हिट कराते हैं तब उसको जलाते हैं, देन कुछ पार्ट बच जाता है, वो कहलाता है कोक। इसका इतना ही है। एंड कोल तार क्या होता है? कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार होता है वो एकदम थिक होता है, पतला होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसका स्मेल वो अनप्लीजेंट होता है। उसका स्मेल हम लोग ले नहीं सकते हैं। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 200 कार्बन कंपाउंड। ये मिक्सचर होता है किस चीज़ का? इसमें 200 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कोल गैस की बात करें, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अ गैस इज इवन व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोल गैस का यूज़ भी बहुत जगह पे होता है, इसका प्रोसेसिंग होता है। एंड इसका ये कोल टू गेट कुक। अ गैस इज इवल्व व्हेन कोल इज हीटेड। जब गैस हीट होता है देन इस कोक का यूज़ होता है। एंड कोल गैस जो होता है वो उसका यूज़ बेसिकली प्लांट में किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोल को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कोल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लिग्नाइट, फिर बिटुमिनियस कोल, फिर है एंथ्रेटिक कोल। लिग्नाइट में क्या होता है, ये बेसिकली यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एंड इसमें कार्बन जो है 25 to 35% प्रेजेंट होता है। बिटुमिनियस कोल में क्या होता है, 45% to 85% तक इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड इसका यूज़ भी हम लोग पावर जनरेट करने में करते हैं। एंथ्रेटिक में क्या होता है, 86 to 98% इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड इसका यूज़ भी हम लोग हीट कराने में एंड पावर जनरेट कराने में करते हैं। तो ये था कोल का टाइप। एंड कोल कितने टाइप के होते हैं, कोल से क्या क्या चीज़ निकलता है, कोल का यूज़ कहाँ होता है, मैं आप लोगों को यूज़ बहुत अच्छे से बताई हूँ। कोल का यूज़ पहला पावर जनरेट करने में, हिट कराने में। पहले के टाइम में घरों पे खाना भी बनता था, ट्रेन भी चलता था, इन सब चीज़ों का यूज़ कोल से हुआ। एंड कोल बना कैसे वो मैं आप लोगों को बताई, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो। वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट पार्ट पे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।